वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कॉमन ईरर करने का प्रयास कर रहे हैं किरण 40,000 प्लस से। और आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग 110 सवाल तक कॉमन ईरर कर चुके थे और बहुत सारे बच्चों का सवाल भी था या मैसेज भी आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराइए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, क्या कॉमन ईरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं है? हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस में ईरर पकड़ते हैं और यहाँ पे उस ईरर का डिस्कशन करते हैं। तो क्या मैं उस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा हूँ? तो दोनों सेम ही है, बस समझ का फेर है। ठीक है, ग्रामर सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, इसमें क्या होगा इम्प्रूव, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कॉमन ईरर दिया जाता है। ठीक है, कॉमन ईरर दिया गया, एक सेंटेंस दिया गया, उसमें कहीं ईरर दिया गया, तो कहीं ईरर उसमें है तो हम लोग तो ईरर को फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद ये भी बताते हैं कि क्यों ईरर है और ये सही कैसे होगा। तो क्या हम लोग उस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं? तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉमन ईरर सब सेम ही है। आप लोग ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए और चीज़ों से जुड़े रहिए, हर चीज़ लिंकअप है, चीज़ों से जुड़े रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एग्जामिनेशन में इसमें 1000 सवाल हैं कॉमन ईरर के। अब 1000 सवाल आप कॉमन ईरर के कर लो, 1200 सवाल है, 1000 तो मैं कम बोल दिया, 1200 सवाल कॉमन ईरर के, वो सवाल आप कर दो तो आपको एग्जाम में तुक्का भी लग जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करो और आप ये भी जानोगे कि यहाँ ईरर है तो क्यों है। तो अब मैं समय खराब ना करूंगा ज़्यादा और मैं अब आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। 111 की ओर चलने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है कि आई केम टू अ स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई केम टू अ स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। तो बताइए इसमें ईरर कहाँ है? एट द, क्या लिखा हुआ है? एट द सेम यूजुअल टाइम। मैं दो नंबर लिख रहा हूं, एट द सेम यूजुअल टाइम। वन सेकेंड, एट द सेम यूजुअल टाइम। तो बताइए इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? मैं बता दिया कि इसमें 3rd नंबर प्रश्न में एरर है, एट द सेम यूजुअल टाइम, तीसरा में एरर है। लेकिन अब इसमें करेक्शन क्या होगा? हम लोग तो एरर पकड़ लिए, ठीक है, सेंटेंस कॉमन एरर का काम हम लोग कर लिए कि इसमें एरर होगा। अब इंप्रूवमेंट का काम करते हैं कि अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट करें कि ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कमेंट में कि क्या इसमें करेक्ट करें कि करेक्ट होगा। मैं 2 सेकंड का, तो यहां पे होगा एट द सेम टाइम या होगा एट द यूजुअल टाइम। ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों में से कुछ भी इंप्रूवमेंट में हो सकता है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये चीज रहता तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करता, लेकिन ये कॉमन एरर में है तो तीसरा नंबर में तो एरर है, मैं पकड़ लिया। लेकिन जब मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं तो एट द सेम टाइम, एट द सेम यूजुअल टाइम, ये दोनों एक साथ नहीं आएगा। या तो सेम के साथ टाइम आएगा, एकदम गणित है, इंग्लिश गणित है, ग्रामर गणित है, या फिर यूजुअल के साथ टाइम आएगा। ये दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ग्रामर में कुछ भी कंफर्म नहीं होता, सब बातें इन जनरल चलती है। ठीक है, आप इतना तक चीज़ों को समझ पाए। अब मैं आगे चलूँ क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। तो मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ और आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ गए हैं 112। दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए। पहले तो आप सेंटेंस को 2 बार पढ़ें, ठीक है, अभी प्रैक्टिस के टाइम। अगर आप अभी 2 बार पढ़ लेंगे तो एग्जामिनेशन में शायद आपको पढ़ने का जरूरत भी ना पड़े और आपका डायरेक्ट फोकस ईरर पे जाए। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ 112 की ओर। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू प्रेसिस्यूड पीपुल टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर्स। बताइए इसमें ईरर क्या है? 112 में ईरर कहाँ है? फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, द कंपनी इज यूजिंग, यहाँ तक तो सही लग रहा है, इन्फ्लुएंस टू प्रेसिस्ट्यूड पीपुल टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर। तो शायद इसमें कोई एरर नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर 112 का हो जाएगा नो एरर।
ठीक है गाइस। तो सो मैं अब आगे चलने का प्रयास करते चलेंगे। द टेक्नीशियन रिमाइंड देम टू हैव अ थ्रूली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। 113 क्या बोलता है कि द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रूली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो बताइए इसमें एरर कहाँ है 113 में? पहले आप इस दोनों का मतलब बताइए। थ्रूली का मतलब होता है अच्छी तरह से, ठीक है, और थ्रू का मतलब होता है संपूर्ण। तो मैं एक बार रिपीट अगेन क्वेश्चन को करना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है? द टेक्नीशियन रिमाइंड देम टू हैव अ थ्रूली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस संपूर्ण धुलाई होगा मशीन का, ठीक है, अच्छी तरह से, क्या संपूर्ण धुलाई होगा। तो जब संपूर्ण धुलाई होगा तो अच्छी तरह से, तो यहाँ पे सिर्फ थ्रू होगा, थ्रूली गलत हो जाएगा, ठीक है। 113 में थ्रूली नहीं होगा, थ्रू होगा, ठीक है। ये और एक बात मैं और बता दूं कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल दोनों का सेम है। ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये भी एडजेक्टिव है। दोनों का ग्रामेटिकल प्रोफाइल सेम है, लेकिन यूजेस के आधार पे, सेंटेंस के आधार पे, फीलिंग के आधार पे, ये सेंटेंस में क्या फील आ रहा है उसके आधार पे थ्रू हो जाएगा। क्योंकि भाषा को आप जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक सही यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, 114 की तरफ चलूंगा। यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेबिट्स इन स्टीड ऑफ बाय अ मोटरसाइकिल। बताइए इसमें एरर कहाँ है 114 में? तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीपोजिशन आया हुआ है। तो प्रीपोजिशन पोजीशन कहाँ किया जाता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो इस प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, तो यहाँ पे वाइंग हो जाएगा। और वाइंग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो ये जिरंड है। वाइंग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? जिरंड। तो इसमें एरर कितना नंबर में? तो इसमें एरर कितना नंबर प्रश्न में है? तो इसमें एरर जो है 40, हम लोग 114 में ना चल रहे हैं। तो इसमें एरर जो है वो डेबिट्स, सॉरी 114 में इसमें एरर है 3 में। तो इसका 3 एरर हो जाएगा। वाई गलत होगा, वाइंग सही होगा। ओके, यू अंडरस्टैंड। अब मैं आगे चलता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कजन सिस्टर। मैंने इस पे कम से कम पीछे तो 2-3 सवाल आया ही है। तो माई कजन सिस्टर, तो आप लोग ने देखते ही पकड़ लिया, आगे पढ़ने का जरूरत है ही नहीं। सिस्टर हो या ब्रदर हो, माई कजन सिस्टर हो या ब्रदर हो, तो कजन के साथ हम लोग कभी भी ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। कजन हमेशा अकेले आता है, ठीक है। तो माई कजन क्या लिखा हुआ है यहाँ सेंटेंस में पूरा? माई कजन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे माई कजन होगा, ना ही कि यहाँ पे सिस्टर या ब्रदर होगा। ये नाउन से संबंधित एरर था, आप लोग नाउन में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसमें हो जाएगा माई कजन, ओनली माई कजन, नॉट सिस्टर एंड नॉट ब्रदर। ओके, यू अंडरस्टैंड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116. We should avoid to the promise that we make. बताइए इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर क्या है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। We should avoid to the promise that we make. बताइए इसमें एरर क्या है?
फिर से मैं रिपीट करता हूँ सेंटेंस को, वी शुड अवॉइड द प्रॉमिस दैट वी मेक। बताइए इसमें एरर कहाँ है 116 में? तो यहाँ पे लिखा हुआ अवॉइड, क्या लिखा हुआ अवॉइड। आप सभी पकड़ पा रहे हैं कि अवॉइड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, यू शुड अवॉइड। तो इसमें अवॉइड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो अवॉइड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, ओके, अवॉइड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। तो वर्ब जब है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल, इसके बाद लगाया है इस पर टू। तो अवॉइड के साथ जब वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो टू का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे बाई का प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, वाई का। जी बिल्कुल। तो अब हम लोग आगे चलेंगे और इसमें एरर कितना नंबर प्रश्न में है, तो इसमें सेकंड नंबर में एरर है, क्योंकि टू को रिमूव करके हम लोग वाई का यूज करेंगे। ओके, तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 170, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू अ स्कूल टुमारो। बताइए, या नो एरर, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू अ स्कूल टुमारो। बताइए 117 में क्या लगता है कि क्या एरर होगा? तो यहां पे लिखा हुआ है एवरीवन। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इज हो गया, या एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो, एवरीबॉडी हो या एवरीवन हो या एवरीवन एवरीबॉडी, ये सब के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में तो ईज होगा, ठीक है, इस सेंटेंस में तो ईज होगा एवरीवन के बाद। लेकिन हम लोग जनरल, इन जनरल यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करूंगा और 118 प्रश्न बोलता है कि अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग्स एडिक्ट्स ग्रीव डे बाय डे। मतलब कि हाल ही में जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं उनका जो संख्या है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में आपका स्कोर दिन पर दिन बढ़ता जाता है, वैसे ही ड्रग्स एडिक्टेड का जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह सेंटेंस को महसूस कीजिए। उसके बाद अब एक बार इसको कमीना वाला निगाह से देखिए, जिससे हम इसका एरर को पकड़ पाए। ठीक है, तो इसका इसमें एरर कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीव डे बाय डे, A recent survey indicates, ओके, यहाँ पे ओके सेंटेंस, that the number of drugs addicts grew day by day। तो यहाँ पे 3 नंबर में एरर लग रहा है क्योंकि वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे ग्रीव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ग्रोइंग का प्रयोग होगा। क्या का प्रयोग होगा? ग्रोइंग का। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? ग्रोइंग का। ग्रीव के स्थान पे यहाँ पे ग्रोइंग होगा। तो यहाँ पे ये रिमूव होकर ये करेक्ट होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे होंगे चीज़ों को और कोई भी फॉल्ट को आप क्लियर करते जा रहे हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में जितने तरह का एरर आना चाहिए और उससे कैसा सेंटेंस बनेंगे मैं सारी चीज़ों पे बात करने का प्रयास करूँ। ओके, डायरेक्ट मैं एरर नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एरर है, मैं उसको इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अब मैं आगे चलने का प्रयास करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I want to exchange my Maruti from a Santro। I want to exchange my Maruti from a Santro। तो बताइए इसमें कहाँ एरर है? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कहाँ एरर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अ सेंट्रो। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अ सेंट्रो। ओके, तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अ सेंट्रो। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अ सेंट्रो। तो यहाँ पे फ्रॉम का जो
प्रयोग है वो ग्रामेटिकली ईरर है। आप सभी को लग भी रहा होगा, अगर आप लोग इंग्लिश का क्लासेस कहीं किए हैं ग्रामर का और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। तो प्रयोग होगा क्या क्या चीज़ का, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने का प्रयास कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या चीज़ का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे विथ का प्रयोग हो सकता है या फॉर का प्रयोग हो सकता है, तो यहाँ पे असेंट्रो। ओके ओके, यहाँ तक ओके। विथ भी हो, विथ आएगा या फोर आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों आ जाएगा, या विथ लगाइए या फोर लगाइए, दोनों सही है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वर एक्सटेंसिव लॉ इन फ्रंट ऑफ द बंगला। बताइए, देयर वर एक्सटेंसिव लॉ इन फ्रंट ऑफ द बंगला। बताइए, तो 120 में कहाँ एरर है, आप सभी को कहाँ लग रहा है? तो यहाँ पे टेंस संबंधित एरर है दोस्तों। यहाँ पे देयर है, वर है, क्या लिखा हुआ है, देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगला। तो यहाँ पे देयर वर के स्थान पे वाज का प्रयोग हो। ओके, यहाँ पे वर्ड के स्थान पे वाज का प्रयोग होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ओके दोस्तों, अब मैं आगे चलने का प्रयास करूँगा। तो अब आगे का क्वेश्चन मैं 10 तक की इसमें करा पाया दोस्तों। तो हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, यानी 110 से 120 तक कर चुके हैं। अब हम लोग आगे के वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, जिससे मेरे अंदर और ऊर्जा उत्पन्न हो पाए। आप लोग जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे में ऊर्जा जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरे व्यू बढ़ेंगे, वैसे वैसे मेरा ऊर्जा इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक मैथमेटिक्स की तरह। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट दें, प्यार दें चैनल पे आने के लिए। बाय।